में रहने वाला परिवार। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में आदि नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए दिन रात बहुत ही मेहनत करता था और अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करता था। आदि अपनी पत्नी अंजलि और बेटी ननकी के साथ ही रहता था। आदि उन्हें खुश रखने के लिए मेहनत करता था और काम से आते समय उन दोनों के लिए हमेशा कुछ न कुछ लेकर आता था। आदि एक किराए के मकान में रहा करता था और आदि का मकान मालिक, जिसका नाम रॉकी था, वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस था और बहुत ही ज्यादा मतलबी इंसान था। बेटी ननकी, बताओ आज तुम्हें क्या खाने का मन है? आज मैं तुम्हारे लिए वही लेकर आऊंगा जो भी तुम खाना चाहती हो। बस एक बार मुझे बता दो, मैं वही लेकर आऊंगा बेटी। और अपनी माँ से पूछकर मुझे बताना कि वो क्या खाना चाहती है और उसका क्या खाने का मन है। पापा, आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मम्मी घर पर ही बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना रही है। समोसे, ब्रेड पकोड़ा, आज तो घर पर ही दावत हो जाएगी। पापा, आज आपको हमारे लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। बस आज आप एक काम करना, आज आप काम से जल्दी आ जाना। शाम को हम सारी तैयारी करके रखेंगे और शाम को जब आप आ जाओगे तो हम तीनों साथ में ही सब खाएंगे। ठीक है मेरी बच्ची, मैं शाम को काम से जल्दी आ जाऊंगा। उसके बाद हम तीनों साथ में बैठकर सारी चीजें खाएंगे और मजे लेंगे। बेटी, लेकिन अगर मुझे आने में देर हो गई तो तुम दोनों खा लेना। मेरी वजह से तुम दोनों ज्यादा देर तक इंतजार मत करना, ठीक है ना मेरी बच्ची? नहीं पापा, आप जब तक नहीं आओगे तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे। आपका इंतजार करेंगे और जब आप आ जाओगे तो साथ में ही खाएंगे। ओ जी, मान भी जाइए ना आप अपनी बेटी की बात। सही तो कह रही है मेरी बच्ची, आपके बगैर भला हम दोनों कैसे खाना शुरू कर सकते हैं। आप हम दोनों के लिए इतनी मेहनत करते हो और अपने बारे में जरा सा भी नहीं सोचते हो, तो क्या हम दोनों भी आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? आप हमारे लिए रोज शाम को लौटते समय कितनी सारी चीजें लेकर आते हो हमारे खाने के लिए, मगर आज तक आप अपने लिए कुछ भी नहीं लाए। इसलिए अब हम आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। आज आपको जल्दी आना होगा बस, और हम आपके साथ ही खाएंगे। अच्छा ठीक है बाबा, गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम दोनों? आज मैं जल्दी ही अपना काम करके शाम को जल्दी ही आ जाऊंगा बस, और उसके बाद हम खाएंगे, ठीक है ना? आदि की बात सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर आदि अपने काम के लिए निकल जाता है। पर उन तीनों के बीच की बातें उनका मकान मालिक बाहर खड़ा चुपके से सुन लेता है और उनके घर में बन रहे नए नए पकवान और रोज नए नए चीज लाने की वजह से रॉकी कौन मन में कोई योजना बनाने लग जाता है। अच्छा, तो रोज रोज घर में पार्टी की जा रही है, लगता है ज्यादा ही अमीरी आ रही है, ऐसा ही बात है। तो ठीक है, शाम को आदि से बात करता हूँ। आज वैसे भी वो जल्दी आ जाएगा, उसके बाद मैं उससे बात करूँगा। और फिर धीरे धीरे दिन बीतता है और शाम हो जाती है। आदि अपने घर के लिए काम से निकल जाता है और आज वो जल्दी ही घर चला जाता है। आदि आज बहुत खुश था और घर पर उसकी पत्नी और बेटी भी खुश थी। जब तीनों खाने के लिए बैठते हैं तभी बाहर रॉकी आ जाता है और उन्हें खाने से रोक देता है और उनसे कहता है, आदि, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मालिक, आप आज यहाँ कैसे? बताइए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? देखो आदि, मैं तुमसे ये बात करने आया हूँ कि मैं तुम्हारा कमरे का किराया बढ़ाने वाला हूँ, इसलिए अब से तुम्हें मुझे किराया बढ़ा कर ही देना पड़ेगा, समझे? क्योंकि अब सभी मकान मालिक ने अपना किराया बढ़ा दिया है और वैसे भी
मेरा घर बहुत ही अच्छा और बढ़िया है, तो इसलिए इसका किराया भी ज्यादा होना चाहिए। मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप किराया बढ़ा देंगे तो मैं अपने घर के लिए रेशन पानी कहाँ से खरीदूंगा? और मालिक, आप कह रहे हो कि ये बहुत ही अच्छा है, मगर मालिक ये तो बहुत सारी जगह से टूट रहा है। अब कहीं ना कहीं ये छड़ता ही रहता है। मालिक, आप इसे ठीक करवाइए या नहीं करवाइए, मगर आप किराया मत बढ़ाइए। किराया तो अब मैंने बढ़ा दिया है, और अगर अब तुम्हें यहाँ रहना है तो किराया तो बढ़ाकर देना ही होगा। रॉकी की बात सुनकर अंजलि और ननकी भी रॉकी से बहुत हाथ जोड़कर विनती करती है, मगर रॉकी उनकी एक नहीं सुनता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। आदि किसी न किसी तरह से उस किराए की मकान में रहने के लिए बढ़ा हुआ किराया दे देता है। समय बीतता है और फिर कुछ महीने के बाद रॉकी फिर से आदि के पास जाकर उससे फिर से किराया बढ़ाने की बात बता देता है। अब उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो किराया दे पाए। रॉकी उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकल देता है। आदि अपने परिवार के साथ यहाँ वहाँ घर तलाश करता है, मगर उन सब का किराया बहुत ही ज्यादा होता है। वो बहुत दिनों तक घर की तलाश करते हैं, पर उन्हें कहीं भी घर नहीं मिल पाता है कि तभी अंजलि कहती है, सुनो जी, अब घर तो मिल नहीं रहा है और मौसम भी बहुत खराब हो रहा है, तो क्यों ना हम इस सरकारी टॉयलेट में ही रहना शुरू कर दें। अभी तो कोई घर भी नहीं मिला है और इसे कोई इस्तेमाल भी नहीं करता है, इसलिए मेरी मानो तो यही रुकना सही होगा। अंजलि की बात को मानकर वो इस सरकारी टॉयलेट में रहना शुरू कर देते हैं। वो अपना सारा सामान उस छोटे से टॉयलेट में रख लेते हैं और वहीं पर अपना रहना खाना पीना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही छोटा सा टॉयलेट होता है, उनमें उनका जीवन बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा होता है। अभी मौसम बिगड़ जाने की वजह से वहाँ पानी भरने लग जाता है और गंदगी बाहर आने लगती है। ऐसे में आदि और ननकी की हालत बिगड़ जाती है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। बेटी ननकी, तुम्हारा बदन तो बहुत तेज पक रहा है और तुम्हारे पापा की भी तबीयत बहुत खराब है। तुम दोनों को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। वो उस गांव में डॉक्टर की तलाश करती है, मगर उसे कहीं भी डॉक्टर नहीं मिलता है। दोनों की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इसी दिन गांव में एक सरकारी ऑफिसर गांव का मुआयना करने के लिए आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि आदि का परिवार कैसे एक टॉयलेट में अपना गुजारा कर रहे हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो फौरन ही गांव में उनके लिए घर बनवाने का आदेश देते हैं और गांव में एक अस्पताल की भी सुविधा करवाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमको एक घर बनवा दिया और फिर मेरे पति और मेरी बेटी कभी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। और मैं तो बिल्कुल उम्मीद खो चुकी थी कि अब तो हमें ऐसे ही घुट घुट कर अपनी जिंदगी जीना पड़ेगा, मगर सर आपने हमारे लिए जो किया उसके बाद से आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। नहीं बहन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सरकार जनता के ही तो है, और अगर सरकार हो जनता की देखभाल नहीं करेंगे तो सरकार बनेगी कैसे? इसलिए सरकार को अपनी जनता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद वो सभी उस घर में खुशी से रहते हैं।